नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। आप सब जुड़ चुके हैं सिटी व्यू के साथ। फिलहाल तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको, तारकेश्वरम धाम की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तजन है। यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले हैं, उनकी कथा सुनने के लिए यहाँ पर भक्तजनों का जो जन सैलाब है यहाँ पर उमड़ रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखा देती हूँ किस प्रकार से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले हैं, उनकी कथा सुनने के लिए यहाँ पर लगातार जन सैलाब है, भक्तों का उमड़ रहा है। आपको बता दें कि 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक एक सप्ताह की जो कथा है यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा यहाँ पर कथा है वो की जाएगी। और उनके प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर सिरसा ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी के जो प्रवचन है उन्हें सुनेंगे और जो अपना जीवन है वो सफल उनके द्वारा किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी को लेकर यहाँ पर एक कलश यात्रा है वो भी निकाली जा रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनके द्वारा जो यहाँ पर कलश यात्रा है वो भी निकाली जा रही है। उनके सिर के ऊपर कलश है और उनके अंदर नारियल है और उनके अंदर और भी जो भक्ति के लिए जो सामान होता है, कलश यात्रा के अंदर जो सामान उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो भी लोग अपने श्रद्धालु अपने सिर के ऊपर रखकर कलश यात्रा निकाल रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देती हूँ किस प्रकार से यहाँ पर कलश यात्रा लेकर भक्तजन है किस प्रकार से उमड़ रहे हैं और बाबा जी का जो आशीर्वाद लेने के लिए लगातार भक्तजन है दूर दराज से आ रहे हैं। कितना उत्साह है भक्तजनों के अंदर प्रदीप मिश्रा जी की कथा को लेकर, भोले बाबा की कथा को लेकर, शिव जी की कथा को लेकर कितना यहाँ पर जन सैलाब है उमड़ रहा है। तो जो भक्तजन है उनसे भी बातचीत करवाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और मन के अंदर कितना उत्साह है। बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा। आज बाबा जी हमारे सिरसा में पधारे, इतनी तसल्ली मिल रही है मन को कि कुछ बता नहीं सकते हम। पहले कभी उनकी अपनी लाइव कथाएं ऐसे सुनी है? हाँ जी, पहले हम बठिंडा गए थे। बठिंडे में तो मेरा मायका ही था, फिर 7 दिन उधर लगा कर आए थे हम। अब तो हमारे साक्षात सिरसा में ही पधारे। कलश यात्रा निकालने का क्या कुछ उद्देश्य होता है, क्यों निकाली जाती है जी? ये एक यात्रा ही है जो तसल्ली होती है मन को, अपनी खुशी से चकती हैं औरतें लेडीज जो भी आती हैं और मनोकामना जो पूरी होती है हमारी जी, ये हमारी मनोकामना ही पूरी है जी। जो यहाँ पर बाबा जी पधारे हैं जी, इनका बहुत बहुत लाभ है, बहुत मतलब उपकार है इनका। इतनी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, इतनी को जनता को संभाल रखा है, हमने कभी आज तक नहीं देखा। इतनी जो व्यवस्था बहुत कर रखी इन्होंने। जो हम यहाँ आए भिवानी में, भिवानी सारे हम यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, है। क्या कुछ लगाव है गुरु जी के प्रति जो आप भिवानी से सिरसा के हॉस्पिटल में जी, हाँ जी, इसमें पैसे तो बर्बाद करते हमारे लील की हड्डी में की है। हमें विश्वास है ताकि इनके बहुत फर्क हुआ हमारे में। विश्वास, बहुत विश्वास है हमारे पर। हम रात दिन देखते हैं उनके टीवी पे आते हैं बाबा। हर समय हो चुका है आपको इनकी कथाएं सुनते हुए? अब इनको समय हो गए लॉकडाउन से कथा आई है, जब से हम इनसे जुड़ रहे हैं हमसे। क्या कुछ परिवर्तन आया आपके जीवन में? हाँ जी, भगवान ने मेरे को बहुत दिया। 3 मंजिल की कोठी बनाई है हमारे लिए इन्होंने और भगवान ने इतना दिया, घर में सुख शांति बनाए रखे। मेरे बच्चे इनकी आभारी है, बहुत है। वो तभी हमारा सब इन्हीं की करते हैं। संदेश देना चाहोगे गुरु जी को? हाँ जी, गुरु जी से यही कहना चाहेंगे, आपकी कृपा से सब कुछ है और लाखों जनता जुड़ रही है आपसे और कोने कोने में इनकी व्यवस्था कर रखी इन्होंने। हाँ जी, यही कहते हैं, यही आपके बहुत संदेश है। तो यहाँ पर 7 दिन की कथा है, 7 दिन यही रुको? हाँ जी, 7 दिन देखो यही है हमारी, तो 7 दिन यही कथा सुने। उत्साह है मन के अंदर? बहुत उत्साह है हमारे, तो गुरु जी के आंसू भी आ जाते हैं हमारे जब इनका रोम रोम है इनका। हम यही कहना चाहते हैं गुरु जी से कि आपका बहुत धन्यवाद हो जो आप इनकी प्रचार फैला रहे हैं। बच्चे बच्चे इनका जाप करे हैं। भाई गोविंद और गोपाल कांडा जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और बाबा की बहुत कृपा हुई जो कि गोविंद कांडा और भाई गोपाल कांडा जी ने हमें ये कथा सुनने का मौका दिया और शिव परिवार की तरफ से हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ पटरी से आए हैं पैदल
और ऐसे ही बाबा हमारे पर कृपा कर रखे, भाई गोविंद कांडा और गोपाल कांडा पर सदैव कृपा बनाई रखे, क्योंकि हमें धार्मिक स्थान से जोड़ते हैं। हाँ जी, प्रतिमा मिश्रा ये शिव पुराण की जो कथा सुनाते हैं, शिव पुराण के एक एक ऐसे ऐसे उपाय है, महाशिव पुराण की इतनी शक्ति है कि हम बता नहीं सकते। हमारे घर में बहुत बहुत खुशियां आई है शिव पुराण की वजह से। बाबा सबके घर में बाबा से क्या कुछ बताया जाता है उनकी तरफ से, जैसे दुखों की बात करें, सिर्फ एक लोटा जल सारी समस्या का हल, बाबा ये कृपा कर रखी बाबा ने। एक लोटा जल का चमत्कार है जो हम यहाँ तक पहुँचे। एक लोटा जल सब समस्या का हल। हर हर महादेव। हमारे को सीहोर में नहीं मिला था रुद्राक्ष, हमारे को भोपाल में आके भोले शंकर दे के गए। हमारे को बहुत बड़ी कृपा हुई। हम सबको, हम 16-17 जने थे, हमारे को वहाँ नहीं मिला था और वहाँ आके मिला। भोले बाबा ने हमारे को बहुत कुछ दिया। हम सिरसा से आए हैं, चक्रगढ़ पट्टी से। हाँ जी, चक्रगढ़ पट्टी से। हमको गोपाल कांडा जी का, जो हमारे को सीतारा बाबा की कुटिया में बाबा जी को बुला के सारी दुनिया का मसला हल किया है। बाबा ऐसी सब पे कृपा करे और बाबा सबको आशीर्वाद देता रहे। जय श्री शिवाय नमस्तोदम। ऐसी क्या कुछ वजह है जिसके कारण आज लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त बस बाबा की ऐसी कृपा हो रही है भोलेनाथ की, जो सबको हमारे लिए एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर रहे हैं। बाबा जी सबको दिया है। धन्यवाद। जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए और हम सभी के प्रिय लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम श्रद्धेय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ पावन पुनीत दानदाताओं के नाम मैं जजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि वो व्यासपीठ पर आए, व्यासपीठ का पूजन करें। कथा का नाम श्री गुरु शिव पुराण जी। क्योंकि ये सिरसा हरियाणा, सिरसा की पवित्र भूमि एक ऐसी भूमि है, आप अगर राजस्थान जाते हैं तो वहां भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलो सही है। आप अगर उत्तराखंड जाते हैं तो वहां पर गंगा जी में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। केवल एक हरियाणा की पवित्र भूमि ही ऐसी है सिरसा, जहां पर देवता भी संत का दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ जिस सिरसा हरियाणा में कथा चल रही है, यहाँ की आप पूरी भूमि को टटोलिए, पूरे संतों की, बिहारी जी हो, तारा बाबा हो, अन्य जितने बाबा, और यहाँ तक इस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी महाराज भी यहाँ पर विराजमान होकर आनंद लेकर ये पवित्र भूमि सिरसा की है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी भी कुछ दिन विराजमान होकर भगवान के विरल भक्ति को धारण करते। गुरु गोविंद देव जी सहजता नहीं है महाराज। मेरे को बहुत सपने में मेरे दादाजी दिख रहे हैं, मेरे पिताजी दिख रहे हैं, क्या करें। पंडित जी भी कह देते हैं कि एक ब्राह्मण को बुला दो, उनको कपड़े का दान दे दो और उनको दक्षिणा दे के विदा कर दो, तो तुमको दिखना बंद हो जाएगा। हमारा निवेदन केवल इस शिव महापुराण की कथा से इतना सा रहता है कि मरने के बाद आप किसी को भोजन कराएं, वो एक अलग विषय हो जाता है। मरने के बाद आप किसी को सम्मान दें, वो एक अलग विषय हो जाता है। शिव पुराण कहती है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं, उनकी इतनी सेवा कर लो कि फिर वो स्वप्न में भी आकर आशीर्वाद देकर जाएं कि दूध और भात दो। जिंदा है तो माता पिता की सेवा जिसने कर ली, उसको आशीर्वाद मरने के बाद भी मिलता रहता है। गुरु की सेवा जिसने जिंदा जी कर ली, उसका आशीर्वाद उनके प्राण त्यागने के बाद भी मिलता रहता है। ये गोविंद जी कांडा और गोपाल जी कांडा को देखकर सीख लिया। गुरु जिंदा है, गुरु जीवित है, गुरु है,
गुरु की श्वास चल रही है, उनने कह दिया ये काम करना है, कर दिया। उनने कह दिया यहाँ झाड़ू लगा लो, लगा लो, यहाँ डब्बा उठा दो, उठा दो। गुरु की सेवा कोई साधारण है क्या? दे भाई कुर्सी